हेलो दोस्तों, बिहार कानून साज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट पटना की जानिब से लाइब्रेरी मुआविन उर्दू मुआविन मुतरजिम अंग्रेज़ी और हिंदी में वैकेंसी निकल कर सामने आया है। तो जो इसको फुलफिल करने के काबिलियत रखते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो क्या है इसका प्रोसेस, नोटिफिकेशन क्या है, कितना फ़ी लगेगा, कब से कब तक जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी हासिल कीजिए। क्या है तो ये है बिहार कानूनी साज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट पटना। ज़रूरी इत्तला टेंडर नंबर जो है 5/2024 का है। बिहार कानून साज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट के तहत लाइब्रेरी मुआविन, पुस्तकालय सहायक, पहला जो है उर्दू मुतरजिम, उर्दू अनुवादक है, उर्दू मुआविन, उर्दू सहायक और मुतरजिम अनुवादक अंग्रेज़ी और हिंदी के खाली ओहदों पर भर्ती के लिए मुनक़िद होने वाले मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए 5/2024 की इशाअत बिहार कानून साज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट के जरिए किया गया है, जिसे सभी सेक्रेटेरिएट की वेबसाइट www.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। तो ये जो है बिहार कानून साज़ असेंबली का वेबसाइट है, इस पर आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन दरख्वास्त तलब जो है दरख्वास्त भरने के लिए तारीख और दीगर हिदायत हस्ब जेल दिया गया है, जिसमें पहला जो है रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको पंजीकरण कहते हैं, और ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए इब्तदाई तारीख व वक्त दिया गया है 29/11/2024 से 11 बजे दिन से जो है आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, पंजीकरण शुरू हो जाएगा। सेकंड जो है ऑनलाइन दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख जो है 13/12/2024, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है 13 दिसंबर 2024 तक है। तीसरा जो है इम्तिहान फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख, जो रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे और फ़ी लास्ट में अगर कराना चाहते हैं, लास्ट में कटवाना चाहते हैं, फ़ी जो है डेबिट कार्ड से होगी, तो 15 दिसंबर 2024 तक आप इम्तिहान की फ़ीस अदा कर सकते हैं। इसकी तारीख दी गई है। तो आप 29 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं और 29 तारीख से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 13 दिसंबर 2024 तक। और जो कैंडिडेट जो है इम्तिहान फ़ीस अदा नहीं करेंगे वो 15 तक लास्ट डेट जो है आखिरी तारीख है, 15 दिसंबर तक अदा कर सकते हैं। इसका आगे कुछ नोट दिए गए हैं। ये इश्तिहार का पेपर कटिंग है, ठीक है। पहला है दर्जे वाला मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए अहले हिंदुस्तानी शहरियों से ऑनलाइन दरख्वास्त तलब की जाती है। तो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के रहने वाले जो भी शहर के हों वो सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त तलब की जाती है तो कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए तफसीली जरूरी हिदायत बिहार कानून साज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट के वेबसाइट जो है आपका विधानसभा bih.nic.in पर मौजूद है, इसको देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप नोटिफिकेशन को भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर जो है उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त करने से कबल वेबसाइट पर शायद तफसीली टेंडर और दरख्वास्त करने के लिए ज़रूरी और तफसीली हिदायत का अच्छी तरह से मुताला कर लें। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कितनी सीटें हैं, क्या फ़ीस है, कितनी उम्र तक के स्टूडेंट कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हिदायत दी गई है। तीसरा है मज़कूरा वाला ओहदों के लिए मुनक़िद होने वाले मुकाबला जाती इम्तिहानात के प्रोग्राम के सिलसिले में इत्तला की इशाअत अलग से की जाएगी, जिसे बिहार कानून साज़ की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जाती इम्तिहान प्रोग्राम जो किसी भी सिलसिले में होगी उसका इत्तला जो है आपके बिहार कानून साज़ वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसका जो है एडिशनल सेक्रेटरी जो है राम कुमार यादव है। राम कुमार एडिशनल सेक्रेटरी है बिहार कानून साज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट पटना, ठीक है। तो ये जो थे पेपर कटिंग के जो थे वैकेंसी जो है कब से कब तक था, ठीक है। अब नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या है, ठीक, ये आपका जो है नोटिफिकेशन है
बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की तरफ से, ठीक है। आवश्यक सूचना जो है यहाँ पे है, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक एवं उर्दू अनुवादक जो है अंग्रेजी और हिंदी के तहत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो है होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 5/2024 का प्रकाशन दिया गया है। ये जो है आपका बिहार विधानसभा के वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। वही जो आपको मैंने उर्दू पेपर का कटिंग जो था उसी से ये दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आपका 29/11/2024 से 11 बजे से आप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट हो जाएगा और 13 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जो भुगतान करने की अंतिम तारीख है वो 15 दिसंबर 2024 तक है। इसमें जो है आपका पे स्केल जो है आपका 7वां है, पे स्केल जो है 7 है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे स्केल आपका जो है 44,900 से 1,42,400 प्लस आपका जो है नियमानुसार अन्य अनुमान भत्ते के साथ। उर्दू अनुवादक का पे स्केल 7 है, इसमें भी 44,900 से 1,42,400 प्लस आपका वही रहेगा। उर्दू सहायक का वेतन पे स्केल वही है 44,900 से 1,42,400। अनुवादक अंग्रेजी और हिंदी में वेतन जो है पे स्केल जो है 44,900 से 1,42,400 प्लस आपका देय भत्ता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि एवं समय जो दिया गया है सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है पद जो है इसमें क्या है, कितना सीट है, तो पद का नाम है पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक, अनुवादक अंग्रेजी और हिंदी। पे स्केल जो है लेवल 7 है, ठीक है। आरक्षित जो है आपका जनरल कैटेगरी में आपका जो है उर्दू सहायक में 1 सीट है, अनुवादक अंग्रेजी और हिंदी में 1 सीट है। वहीं आपका अनुसूचित जाति में जो है आपका पुस्तकालय सहायक के लिए 1 सीट है और उर्दू अनुवादक के लिए आपका 1 सीट है। किस कौन से कास्ट का, अनुसूचित जाति कैटेगरी वाइज आपका क्या है, सीट है। उसके बाद है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है ईबीसी, उसके लिए पुस्तकालय सहायक के लिए आपका क्या है, 1 सीट है। इसमें टोटल जो है सीट कितनी संख्या है, 2 है, ठीक है। टोटल सीट कितनी है, पुस्तकालय सहायक में 2 सीट है, 1 सीट आपका अनुसूचित जाति का है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है। टोटल कितना हो गया आपका, 2 सीट हो गया। वहीं उर्दू अनुवादक का देखें तो आपका अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, टोटल आपका कितना है, 1 सीट है। उर्दू सहायक जो है उसके लिए जनरल सीट में 1 है आपका और आपका जो है पिछड़ा वर्ग में 1 है। टोटल सीट जो है आपका 2 है। अनुवादक अंग्रेजी और हिंदी में जनरल सीट में आपका क्या है, 1 है और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 1 है। तो टोटल इसमें कितना सीट है, 2 सीट है। इसमें जो है आपका सीट बढ़ भी सकता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है। तो ये जो है बिहार विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या है आपका, शैक्षणिक योग्यता क्या है, पुस्तकालय सहायक के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर पीजी या एमए बोलते हैं की उपाधि होनी चाहिए पुस्तकालय सहायक के लिए। उसके बाद जो है उर्दू अनुवादक के लिए जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक बीए या स्नातक डिग्री हो, कोई समक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो, भाषा का विषय क्या है उसमें उर्दू अवश्य हो स्नातक में, अथवा राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की उपाधि बीए, ठीक है। आर्ट्स में जो है स्नातक में भाषा एक विषय हिंदी अवश्य हो, ठीक है, हिंदी अवश्य हो और उर्दू में आपका स्नातक डिग्री हो, ठीक है, या उर्दू विषय आपका होना चाहिए उर्दू अनुवादक के लिए। स्नातक डिग्री हो उसमें आपका भाषा उर्दू में होना चाहिए या फिर आपका स्नातक उर्दू से हो, ठीक है, जो जिसको कहते हैं मेन पेपर जो होता है उर्दू उससे हो और भाषा का एक विषय जो है हिंदी अवश्य हो, ठीक है, हिंदी भी आपका होना चाहिए। फिर तीसरा जो उर्दू सहायक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो, भाषा का एक विषय उर्दू क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, जो उर्दू सहायक के लिए होंगे। अनुवादक जो है अंग्रेजी और हिंदी के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक भाषा में एक विषय अंग्रेजी हो, एक विषय क्या अंग्रेजी हो, अथवा राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी अवश्य हो। तो ये जो थे अनुवादक जो है अंग्रेजी और हिंदी के लिए थे, जिसमें आपका स्नातक में अंग्रेजी हो या फिर स्नातक में अंग्रेजी आप कर लिए हैं तो उसमें से आपका क्या हो, भाषा का एक विषय क्या हो, आपका हिंदी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो बिहार के होंगे तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास पत्र
NCL लगा सकते हैं। और विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता के निर्गत प्रमाण पत्र लगाएंगे। तो अपने पिता के, जो विवाहित हो या अविवाहित हो, वो अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र लगाएंगे। ये जो थे इनके जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपका आयु सीमा है, यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम आयु जो है दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपका कितना होना चाहिए, 37 वर्ष होना चाहिए। समान महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला को कितना वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष आप ले सकते हैं, ठीक है। पिछड़ा महिला, जनरल में महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला। तो इसमें जो है पुरुष और महिला के लिए आपका क्या कितना छूट दिया गया है, 40 वर्ष आपका दिया गया है, ठीक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष दिया गया है। बस इतना ही है, ठीक है। इसमें जो है आपका परीक्षा की पद्धति जो है, उपर्युक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा जिसको PT कहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय और उत्तर पत्रक आधारित आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक ली जाएगी। तो मुख्य परीक्षा भी आपका क्या हो जाएगा, ली जाएगी। तो 2 परीक्षा आपका क्या, 2 चरणों में